कहानी सुनते हो तो अक्सर उसमें क्या मिलता है? सीख मिलता है ना। कोई कहानी सुनेगा तो उसमें मिलेगा कि चलो अंत में कहानी पढ़ लिया और उसमें लालच बुरी बला है ना। सीख मिलेगा कि लालच हमें नहीं करना चाहिए, कोई में चोरी नहीं करना चाहिए, किसी में हमें परिश्रम से काम करना चाहिए, है ना। अलग अलग तरह के कहानियां पढ़ोगे तो तुम्हें अलग अलग तरह से सीखने को। हाँ सुनिए, तो अभी जो कहानी आपको सुनाएंगे ना, ठीक है, उसमें देखो क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला, न्याय कैसे करना चाहिए ना। कोई भी चीज अगर न्याय कर रहे हैं तो किस तरह से हमें वह सोच विचार के न्याय करना चाहिए, या काम ही कर लो, कोई काम कर रहे हैं तो कैसे सोच विचार के हमें काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें हमेशा बुरी संगतों से बच के रहना चाहिए। तीसरा, पति पत्नी के झगड़ा, है ना। पति पत्नी के झगड़ा भी इसमें देखने को मिलेगा। तो पति पत्नी के झगड़ा में किसका बात मानना चाहिए, किसका बात नहीं मानना चाहिए, वो भी देखने को मिलेगा। सही कह रहे हैं। और तुम लोगों ने सुना होगा कि एक पत्नी ऐसी होती है कि घर को आबाद कर देती है, एक ऐसी होती है कि घर को बर्बाद कर देती। सब एक ही कहानी में आएगा, है ना। और फ्रांस की क्रांति को जानना है तो इस कहानी को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब आराम से फ्रांस के जो मैडम है, कौन है, मैडम डेफिसेट एंटोनेट, उसके बारे में जानकारी हासिल होगा, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए आपको एक कहानी है, कहानी नहीं है बल्कि ये महाकाव्य है, ठीक है। कहाँ का महाकाव्य है? यह तमिल का महाकाव्य है, ठीक है। तमिल में एक महाकाव्य है और बहुत फेमस है, ठीक है। इस महाकाव्य का जो नाम है, याद रखोगे, इसका नाम है शिल्पाधिकारम। क्या नाम है? शिल्पाधिकारम, ठीक है। शिल्पाधिकारम का मतलब होता है नूपुर। नूपुर की कहानी। तुम लोग नूपुर समझते हो? हाँ, कोई बताओ, नहीं जानते? नूपुर का मतलब होता है पायल, ठीक है। नूपुर का क्या मतलब होता है? पायल। पायल की कहानी, है ना। क्या है? पायल की कहानी। आप देखो, हाँ, पैर वाला पायल, है ना। अक्सर जब किसी कहानी का शीर्षक रखा जाता है, यानी कि ऊपर जो पाठ का नाम पढ़ते हो वो शीर्षक होता है। तो शीर्षक कुछ, जब लेखक किसी चीज को लिखते हैं तो शीर्षक ऐसा देने का प्रयास करते हैं जिसको पढ़ते ही जो भी पाठक है, पाठकगण है, विद्यार्थी जो उसको पढ़ने वाला है, उसके माइंड में तुरंत बात क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई यह क्या है। जैसे कि अभी पायल की कहानी होती है क्या? अगर पायल की कहानी हो रही तो इसमें क्या है? पायल ऐसा क्या कारनामा कर गया कि पायल के ऊपर कहानी बन गया, है ना। कौन, किसकी पायल की बात हो रही है, ये भी होना चाहिए। क्या पायल महंगा था, क्या पायल सस्ता था, है ना। चलिए, जो भी है, इस तरह के क्वेश्चन अपने माइंड में डाल लीजिए। पायल से जुड़े जितने प्रश्न है माइंड में डाल लीजिए और इस कहानी में प्रवेश करेंगे, ठीक है। इस कहानी में जब प्रवेश करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ पात्र का नाम जान लेना है। आप कहोगे पात्र कौन होता है? तो उस कहानी में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उस कहानी में जितने भी लोग होंगे जिनका नाम बार बार आ रहा होगा, वो हमारे पात्र है, ठीक है। तो इसमें एक व्यापारी का आएगा। कौन आएगा? व्यापारी का नाम आएगा। और एक उसकी पत्नी है, उसका नाम आएगा। और एक और स्त्री होती है जो कि नर्तकी है, उसका नाम आएगा। इसका जो पत्नी है, इसका नाम है कन्नगी। क्या नाम है? कन्नगी। जो नर्तकी है उसका नाम है माधवी। और हम भूल रहे हैं अभी व्यापारी। चलिए, पत्नी का नाम क्या है? कन्नगी। और माधवी उसमें एक नर्तकी है। और जो व्यापारी है उसका नाम है कोवलर। क्या नाम है? कोवलर, ठीक है।
देखिए कोवलन जो है एक बहुत ही अमीर जो व्यापारी होता है, जिस तरह से आज कैसे अंबानी भाई है ना, मुकेश अंबानी उनका बेटा अनंत अंबानी, ठीक उसी तरह से तमिल के क्षेत्रों में जो कोवलन थे उनके पिताजी बहुत अमीर थे, और उनके पिता के बाद जो है ये कोवलन जो है वह भी व्यापारी था और बहुत अच्छा व्यापार इसका चल रहा था, है ना, बहुत अच्छा व्यापार था, हर प्रकार से सुखी संपन्न था। इसका शादी जो है कन्नगी नामक बहुत ही सुंदर स्त्री से करवा दिया जाता है। तो कोवलन और कन्नगी में जो जितना एक पत्नी पत्नी में प्रेम भाव होता है सब होता था, बहुत अच्छा ढंग से जहाँ जाते थे साथ में जाते थे, है ना, कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे, कोई भी काम साथ में किया करते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक बार हुआ क्या कि माधवी जो है ये भी गजब की डांसर थी, है ना, जहाँ जाती थी इसकी चर्चा सब जगह होने लगते थे और आस पड़ोस के गांव के लोग इसकी जो नृत्य है वह देखने के लिए हाजिर हो जाते थे। तो जब कोवलन के क्षेत्र में माधवी डांस करने आ रही थी तो कोवलन भी सुना कि बहुत अच्छा डांस करती है, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज अपने क्षेत्र में माधवी नाम की डांसर आ रही है ना। तो कन्नगी कहती क्या वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो मैंने तो कभी देखा नहीं है लेकिन सुना है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है, ऐसा काम करो आज चलते हैं। और कन्नगी और कोवलन दोनों के दोनों उसके डांस को देखने के लिए चलती है। वाकई में जब वह डांस देखने जाता है कोवलन तो बहुत अच्छा डांस होता है माधवी का, और वह बहुत मतलब इतना खुश हो जाता है कि मोहित हो जाता है माधवी के ऊपर, ठीक है। अब ये जो कन्नगी है कोवलन है वो घर पे तो चला आता है लेकिन ध्यान हमेशा कोवलन का माधवी के ऊपर ही टिका होता है। कोवलन जो है उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, और अभी जानवे करते संपत्ति पर अगर पैसे है तो सब कुछ है। तो उसने क्या किया, कोवलन ने वह माधवी के पास गया और माधवी भी देखा कि अमीर आदमी है। अब इन दोनों का जो है दोनों आपस में संबंध बना लिए, और कोवलन जो है कन्नगी के पास में नहीं जाता था, हमेशा माधवी के घर पे ही रहा करता था, समझे। लेकिन अब इसके कारण क्या होगा, ये तो ठहरी डांसर कुछ भी करे बिना रुपया पैसा के न है। तो कोवलन धीरे धीरे करके जितना अपना संपत्ति था वह माधवी के ऊपर लुटा दिया, है ना। जब इतना अच्छा व्यापारी इतना अच्छा स्त्री लेकिन केवल संगति बुरा है, और बुरा संगति के कारण कोवलन ने सारी संपत्ति माधवी के ऊपर लौटा दिया। एक तो नाम खराब हुआ सोलह, उसके बाद इसका जो व्यापार था वो भी ठप हो गया, है ना। अब इस कोवलन को एहसास हो गया कि हमने ये क्या कर दिया, है ना, हमने तो पूरा संपत्ति माधवी के ऊपर लौटा दिया। तब जाकर के वह माधवी को धुतकारता है कि तुमने तो मेरा पूरा संपत्ति लुटवा दिया, और ये तो तुम्हारे नेचर में ही है ना, तुम्हें तो यही सिखाया था कि दूसरे का संपत्ति लूट लो, लेकिन भाई आप गए का है ना। तो कोवलन कन्नगी के पास में आता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है कि अब हमारे पास में कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए, है ना, कुछ भी नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो कि अब हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। लेकिन वो कन्नगी कहती है कि चलिए आपने बुरे कर्मों में फंसा लेकिन आप वापस तो लौट आए, कोई बात नहीं है, अब हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं तो कहा कि यहाँ पर तो कोई व्यापार भी नहीं, यहाँ का तो व्यापार खत्म हो गया, कोई बात नहीं है कि ये पायल देती है, वो पायल बहुत महंगी होती है, समझे। अब व्यापारी की पत्नी है ना, पायल बहुत महंगी होती है। आज के तरह इतना पतला पायल नहीं आता था उस समय, जो है समझिए कि जिस तरह से जो ट्रेन के नहीं देखते पटरा में जो ऐसे गुड़िया के बांधल रहता है की होता है उसका, वैसे पायल लोग पहनते थे उस समय, है ना। तो पायल देती है बड़ी महंगी, कहती जाइए इसको लेकर के व्यापार कीजिएगा बेच के। तो कोवलन कहता है इसके लिए तो मुझे मदुरई जाना पड़ेगा। कहाँ थे, तो वो जो है रास्ता बहुत दुर्गम था, है ना। लेकिन कन्नगी हट करने लगी, कोवलन और कन्नगी चल देती है, ठीक है। और चलते चलते वो बहुत ही दुर्गम रास्ते से जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही थक जाती है। तो वह कोवलन को कहती थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए। कोवलन बताते कि चलिए आगे एक साध्वी है
हम उसके साथ में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जैन साधु, उस समय जैन धर्म का प्रचलन था, तो जैन साधु ही बताते करे कहाँ इसको लेके जा रहा है, देखने तो बहुत शरीफ घर के लग रहा है ना, कहाँ चल दिया। तो वो बताता है कि ये मेरे गलती का ही परिणाम, मैं बुरे कर्म में फंस गया था, जा रहा हूँ मधुर है, कि आप मुझे रास्ता बता दीजिए, है ना। कह रहा है कितना दूर है, लंबा सफर है, तुम कैसे चला जाएगा, नहीं जा पाओगे। तो कहते नहीं हम तो जावे करेंगे, है ना, बहुत जिद करता है। तो ये कहता है, साध्वी बोलती है कि तुम चले जाओगे, हाँ विश्वास हो चुका है, क्योंकि तुमने जो निश्चय कर लिया है ना, तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है यही बता रहा है कि तुमने आधे रास्ते की दूरी तय कर लिया, सोच लिया तो तुमने आधे रास्ते की दूरी तय कर लिया। एक काम करो, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, मेरा ही बहुत मन है जाने का। और तीनों आप चल देती है मदुरै शहर में, ठीक है। मदुरै शहर पहुंचती है, साध्वी और जो कन्नगी है वो गांव में ही रुक जाती है, बगल के गांव में, और पायल लेकर के ये जो है कोवलन वह जाता है शहर में और उस पायल को बेचने। लेकिन संयोग की बात यह है कि जिस समय यह पायल लेके जाता है उसी के आसपास में जो वहाँ के राजा थे उसकी रानी की पायल कोई चुरा लिया था, ठीक है। और चुराने वाला कोई और नहीं था बल्कि यही जिसके पास बेचने गया था, जिस सोनार के पास, वही सोनार वह खरीद उसे चुराया था। पायल बहुत महंगा था, रानी के पायल है। संयोगवश उस पायल की जो आकार है, जिस तरह की आकृति है, वह मिल रहा था कोवलन की पत्नी के पायल से, है ना। अब मौका का फायदा देखता है बहुत अच्छा हुआ व्यापारी, व्यापारी नहीं बल्कि सोनार, सोचता है कि क्यों ना इसी पायल, ये जो पायल है, इसी पायल दिखा करके हम राजा को बता दे कि भाई आपका पायल इसी ने, व्यापारी ने चुराया था, इसी आदमी ने चुराया था, और हम बच जाएंगे। वह गया, कहता है कि भाई साहब आप रुकिए थोड़ा देर, हम आ रहे हैं तुरंत रानी को दिखा करके यह पायल, क्योंकि ऐसे पायलों की खरीदारी केवल रानी लोग ही करते हैं, है ना, आम लोग नहीं करते हैं। कि ठीक है हम आराम करते हैं। वो चल दिया और जा करके राजा कहता है हुजूर जो चोर पायल चुराया था तो पकड़ा गया, कहाँ है? तो वहाँ रखे। अरे पकड़ा का नहीं, बहुत खतरनाक है, हम अकेले पकड़ते हमको मार ही देता है ना। वहां से कहा ठीक है जाओ, और जा करके उसको पकड़ के लाओ। किसको? चोर को। किसको? कोवलन को। आज संयोग की बात देखो कि उस समय घटना, एक और घटना घटित हो जाता है अचानक से, है ना। वो घटना क्या घटित होता है कि जिस समय ये जो सोनार राजा को बताने जा रहा था इसके बारे में, उस समय राजा भी नृत्य देख रहा था, है ना, डांस देख रहा था, और उसकी पत्नी भी देख रही थी। घर में जो है देखे होगा, मम्मी को सीरियल पसंद है, पापा को मैच पसंद है। जिस समय पापा मैच देख रहे हैं मम्मी कहेगी कि सीरियल लगाइए ना, और दोनों के बीच में नोक झोंक होता है कि नहीं होता है? अक्सर समय हो जाता है ना, नोक झोंक हो जाता है। बस यही हुआ, राजा को नृत्य में आनंद आ रहा था, रानी कह रही थी नृत्य बंद करवाइए ना, किसी कवि को बुलवाइए, देखो ना बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं बंद करवाइए ना, अच्छा लग रहा है ना, अगर जाइए आप ही देखिए। आज चल दी वहां से, रानी उठ के चल दी। राजा को लगा अब तो रानी गुस्सा हो गई, है ना। उसी समय बेचारे सोनार साहब पधार गए। सोनार कह दिया कि पायल, वो जो पायल के चोर मिल चुका है, पायल भी मिल चुका है। वो जैसी बताता राजा को, तो राजा कहता कि यह समय बहुत अच्छा है रानी को मनाने के लिए, है ना। वो कहता है जाओ सैनिक को लेकर जाओ, अगर उसके पास पायल होगा ना तो उसको मार देना, है ना, बिना सोचे समझे कहता है कि मार देना। और एक चीज जानते हो, उस राज्य में वह राजा केवल न्याय के लिए प्रसिद्ध था, सबसे अच्छा न्याय वही देता था। लेकिन यहाँ पत्नी के आवेश में आकर पत्नी को खुश करने के लिए उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि जाओ और जा करके उसको मार देना, पायल होगा तो। ये भी नहीं सोचा कि वह अगर चोरी किया है तो किस अवस्था में चोरी किया है, क्या वह चोर नहीं भी हो सकता है, उसको फंसाने की कोशिश भी की जा सकती है, बहुत तमाम तरह की बातें हो सकती है। लेकिन उसने ऐसा सोचा नहीं। पत्नी को खुश करने के लिए राजा तुरंत कहा जाओ और जा करके पायल लेके आओ, उसको भले उसको मार क्यों ना देना पड़े। वह वहां से गया, कौन? सोनार और उसके दो सिपाही, और जा करके वो व्यापारी के पास में गया, कहता है कि ये चोर है।
है ना। अरे कितना अच्छा शरीफ घर के आदमी लग रहा है, सिपाही बोलता है। किसी के माथा पर लिखल रहता है कि चोर है कि नहीं, सुनार कहता है तो कहता है कि जे नहीं हम कैसे मान ले, तो कहता है अच्छा देखो, वो उठा जैसी व्यापारी कहा देखो ये पायल, अरे ये पायल तो सच में रानी के है ना। और कहता नहीं ये पायल मेरे पत्नी का है, व्यापारी कहता है। लेकिन इसी बात पर नोक झोंक होकर के व्यापारी जो है उस जो सैनिक था उस व्यापारी को उसी जगह मार देता है ना। अब वहां से वो सिपाही जो है पायल लेकर के तो चला गया। लेकिन यह खबर कन्नगी को कानों में पहुंचा। कन्नगी रोते हुए आई और चीख चीख के कहने, कहाँ है वह राजा जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है राजा, एक निर्दोष व्यापारी की मेरे पति की हत्या कर दी, वह पायल मेरा था और तुमने उसका हत्या करवा दिया। राजा कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि वह पायल तुम्हारा है और तुम्हारा पति चोर नहीं था। एक चोर को अगर मौत नहीं मिलेगा तब क्या मिलेगा। कहता कि अपनी पत्नी को बुला और पूछ क्या यह पायल तुम्हारा था, है ना। पत्नी आई रानी और देखी तो पायल देखते मात्र कहती कि तुम्हारी पायल की पहचान क्या है, तो रानी कहती है मोती लगा हुआ था। और इस व्यापारी की पत्नी के पायल में मोती नहीं लगा हुआ था। उसने पटक के देखा, सच में उसके पायल से, रानी के पायल से मोती निकल रहा था, इसके पायल से मोती नहीं निकला। अब राजा का हो गया दिमाग खराब, है ना। कहा कि हमसे इतना भारी भूल हो कैसे सकता है ना। और वो अपने आप को आत्महत्या कर लिया। खुद देखो एक राजा ऐसे भी कि अपनी गलती के कारण क्या कर लिया है, आत्महत्या कर लिया। लेकिन अभी भी कन्नगी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और कन्नगी पूरे कहती कि हे देवता, सभी देवताओं को साक्ष्य मान के कहती है कि अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा होगा, कभी भी बुरी भावनाओं से नहीं देखा होगा किसी दूसरे के पुरुष को, तो आज यह मदुरै शहर में जितने भी बूढ़े बच्चे और महिला, है ना, बूढ़े बच्चे और महिला को छोड़ करके पूरा मदुरै शहर तबाह हो जाए। और सच में वह पूरा का पूरा शहर जो एकदम बम की तरह उड़ने लगा, ऐसे लगा मानो ज्वालामुखी फट रहा हो। और ये पूरा का पूरा मदुरै शहर जल के खत्म हो गया। बाद में जो है ये जो कन्नगी है यह साध्वी बन जाती है, भी बौद्ध धर्म को अपना लेती है। और उसके बाद जो है इसी के ऊपर वहाँ के एक व्यक्ति थे, एक तमिलनाडु के व्यक्ति थे, उन्होंने उनके नाम से, कन्नगी के नाम से एक मंदिर बनवाया और आज भी तमिलनाडु में वह उस मंदिर में पूजा होता है। और उन्हीं का भाई है इली आदिगल। क्या नाम है? इली आदिगल। उन्होंने ही इस पुस्तक के बारे में लिखा है। कौन से पुस्तक के बारे में? शिल्पाधिकारम के बारे में। आदिगल देखे तो कहने का मतलब हमें इससे कहानी से देखे, राजा को देख करके हमें पता चल रहा है कि भाई कभी भी पत्नी को खुश करने के लिए, चाहे अपने परिवार वाले खुश करने के लिए अपना रास्ता मत भटकिए, है ना। नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है, आपसे जो न्याय के बदला में आप अन्याय भी हो सकता है। व्यापारी को देख करके हमें क्या सीखने को मिलता है? बुरे कर्मों में नहीं फंसना चाहिए, है ना। और देख सकते हो कन्नगी एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण है, सती का उदाहरण है। इसके मन में कहीं ना कहीं शुद्धता थी, तभी ना भगवान माने और पूरे मदुरै शहर को खाक में मिट्टी मिला दिए, है ना। कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। साध्वी जैसे कहती है कि तुमने सोच लिया तो समझो कि उसी समय तुम्हारा काम आधा जो है कंप्लीट हो गया, है ना। और देख सकते हो कि माधवी एक चरित्रहीन महिला जो होती है हमेशा चरित्रहीन ही होती है ना। एक कहानी में इतनी सारी बातें छिपी हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह हुआ कि बताओ शिल्पाधिकारम का मतलब क्या होता है? शिल्पाधिकारम का मतलब क्या बताए? पायल की कहानी। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन हो गए? आदिगल। इसके पात्र कौन कौन है? कन्नगी। माधवी क्या है? नर्तकी है। कन्नगी कौन है? कोवलन की पत्नी है। कोवलन कौन है? अमीर व्यापारी है। ये सब के सब कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु में। इन सब की कहानी का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तमिल महाकाव्य में, तमिल साहित्य में, ठीक है।